अथर्व को तालाब के अंदर एक सांप जकड़ लेता है और अथर्व से कहता है, अगर जाना चाहते हो तालाब से बाहर तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब, वरना मैं तुम्हें मारकर बना दूंगा तुम्हारा कबाब। और वो अथर्व से एक पहेली पूछता है, प्रथम नहीं तो गज बन जाओ, मध्य नहीं तो काज, लिखने पढ़ने वालों से कुछ छिपाना मेरा राज। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये क्या चीज है? इसका सही जवाब है कागज। अथर्व इसका जवाब नहीं दे पाता तो सांप अथर्व को और जोरों से जकड़ता है। अथर्व को कोई और तरीका नहीं सूझता तो अपनी तलवार का पावर यूज करता है और गायब हो जाता है और सांप से बचकर तालाब के बाहर आ जाता है। छूमंतर तलवार की शक्ति को वो बस 2 बार यूज कर सकता था और उसने एक बार कर लिया। उधर शैतान गोगो जग्गा धमाका सिंह की हार तथा अथर्व को जिंदा देखकर बौखला जाता है और काले पानी का कुंड को फोड़ देता है और कहता है, मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खो खो। यहाँ अथर्व को भूल भुलैया की दुनिया में सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता जिस पर जहरीले कीड़े घूम रहे थे, कीड़ों के काटते ही कोई भी तुरंत मर सकता है। दूसरा रास्ता जिसमें 5 हफ्तों से भूखे बहुत ही जंगली भेड़िए बैठे हुए थे। और तीसरा रास्ता जिनके अंदर पानी भरा हुआ था और पानी में जहरीले सांप और मछलियां थी। अब अथर्व सोच में पड़ जाता है उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी अथर्व को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? अब दूसरे रास्ते में 5 हफ्तों से भूखे भेड़िए बैठे हुए थे, लेकिन 5 हफ्ते अगर वो भूखे रहेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते, मतलब ये रास्ता सेफ होगा। अथर्व रास्ता टू लेता है और आगे बढ़ जाता है। भूल भुलैया की दुनिया में अथर्व को सामने एक छोटा सा पहाड़ मिलता है। अथर्व पहाड़ के ऊपर चला जाता है जहाँ पर एक संत मुनि तपस्या कर रहे थे। अथर्व को देखते ही वो संत अथर्व से कहते हैं, भूले भटके को मैं राह दिखाऊं, सही राह का पता बताओ। बालक, तेरी समस्या का कर दूंगा मैं समाधान, इससे पहले देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और वो संत मुनि अथर्व से एक पहेली पूछते हैं, हर जगह मैं रहती हूँ फिर भी नहीं दिखती हूँ, जीवन का आधार हूँ मैं, बताओ कौन हूँ मैं? तो लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अथर्व इसका जवाब दे देता है, हवा। तब संत कहते हैं, बताओ मुझे अपनी कोई एक समस्या, कर दूंगा मैं उसका समाधान। अथर्व सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए, क्योंकि अगर उसने नक्शे का पता मांगा तो फिर रिया छूट जाएगी। इसलिए अथर्व नक्शे का पता ना मांगते हुए संत से रिया के बारे में पूछता है। तो संत अथर्व से कहते हैं, यहीं रुको और उसकी प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएगी। इतना कहते ही संत मुनि वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ रिया को सामने झाड़ियों से भरा हुआ भूल भुलैया वाला रास्ता मिलता है। इनमें से एक रास्ता रिया को अथर्व तक लेके जाएगा। क्या आप बता सकते हैं ABCDE में से कौन सा रास्ता रिया को अथर्व तक लेके जाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता डी रिया को अथर्व तक लेके जाएगा। रिया रास्ता डी लेके अथर्व तक पहुंच जाती है। रिया को देख अथर्व एकदम खुश हो जाता है और दोनों भूल भुलैया की दुनिया में नक्शा ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते अथर्व और रिया फिर से एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और उनके सामने 7 रास्ते होते हैं और वहीं पर एक बोर्ड लगा होता है और बगल में घुमाने के लिए एक चक्र होता है। बोर्ड पर लिखा था, इस चक्र को घुमाने के बाद तुम्हारे सामने एक सवाल आएगा और उस सवाल का उत्तर ही तुम्हारा रास्ता होगा। अथर्व उस चक्र को घुमा देता है तो उसके सामने एक सवाल आ जाता है, 2 + 2 × 2 - 2 = क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिकल आर्मी क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन हो जाएगी 2 + 4 - 2 और वो हो जाएगा 4। इसका मतलब उन 7 रास्तों में से उन्हें चौथा रास्ता लेना है। अथर्व और रिया चौथे रास्ते पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काली दुनिया का शैतान गोगो भेष बदलकर भूल भुलैया की दुनिया में पहुंच जाता है और वो अथर्व और रिया के सामने आ जाता है। अथर्व गोगो से कहता है, मैं एक नक्शे के टुकड़े की तलाश में यहाँ पर आया हूँ, क्या आप मुझे उस नक्शे के बारे में बता सकते हैं? तो गोगो कहता है, चलो मेरे साथ। गोगो अथर्व और रिया को एक लाल पानी की झील के पास लेके जाता है। उस झील में नरभक्षी पिशाच रहते हैं, लेकिन अथर्व और रिया को ये बात नहीं पता थी। गोगो अपने मन में ही कहता है,
इन दोनों को कैसे भी करके इस झील के अंदर धक्का देना है। तभी रिया समझ जाती है कि ये आदमी नकली है और इसका रूप कुछ और ही है। कैसे, आखिर रिया को ये कैसे पता चल गया? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पानी की झील में देखिए गोगो की परछाई बन रही है। अब रिया के सामने खड़ा गोगो कोई और है, जबकि परछाई में असली गोगो दिख रहा है। रिया धीरे से अथर्व को परछाई की तरफ इशारा करती है। ये देखते ही अथर्व तुरंत अपनी छूमंतर तलवार से गोगो पर हमला कर देता है। तलवार लगते ही गोगो अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन छूमंतर तलवार की चोट लगने से गोगो घायल हो जाता है और वो हवा में उड़ते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और गोगो वहां से गायब हो जाता है। गोगो के जाते ही उस लाल पानी की झील में से एक पिशाच बाहर निकलता है और कहता है, कौन हो तुम? बहुत बहादुर लगते हो। काली दुनिया के शैतान, गोगो को हराना इतना आसान नहीं था। अथर्व समझ जाता है ये वही गोगो दानव था जिसने उसकी माँ को कैद करके रखा है। अथर्व उस पिशाच को अपने बारे में बताता है और कहता है कि उसे नक्शे का टुकड़ा चाहिए। वह पिशाच अथर्व से कहता है, मैं दे सकता हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब, लेकिन तुम्हें देना होगा पहले मेरी पहेली का जवाब। और अथर्व से वो एक पहेली पूछता है, वो कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन जितनी बढ़ती है उतनी घटती भी है? तो क्या आप बता सकते हैं वो चीज क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है आयु, उम्र, हमारी एज। आयु जितनी बढ़ती है उतनी कम भी होते जाती है। अथर्व इसका उत्तर दे देता है। तो पिशाच अथर्व से कहता है, यहाँ से दाई तरफ जाओ, तुम लोगों को एक सब्जियों का बगीचा मिलेगा। उस बगीचे का माली तुम्हें उस नक्शे के बारे में बताएगा। अथर्व और रिया उस बगीचे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, बगीचे के अंदर जाने के पहले इस सवाल का जवाब देना होगा। तो क्या आप इस पहेली को देखकर बता सकते हैं कि आलू की कीमत क्या होगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक आलू की कीमत हो जाएगी 3 रुपए। कैसे, चलिए देखते हैं। 3 मिर्ची की कीमत है 6 रुपए, मतलब एक मिर्ची की कीमत हो गई 2 रुपए। अब 2 बैंगन और 1 मिर्ची की कीमत है 10 रुपए। अब मिर्ची की कीमत 2 रुपए थी, मतलब 2 बैंगन की कीमत हो गई 8 रुपए, तो 1 बैंगन की कीमत हो गई 4 रुपए। अब 2 मिर्ची, 1 आलू और 1 बैंगन मिलके हो गए 11 रुपए। तो इसमें जब आप वैल्यू डाल देंगे तो आलू की वैल्यू आ जाएगी 3 रुपए। अथर्व इसका जवाब दे देता है। तो वो लोग बगीचे के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें बगीचे का माली मिलता है और वो लोग माली से नक्शे के बारे में पूछते हैं। तो माली कहता है, मैं तुम्हें दे दूंगा वो नक्शा, लेकिन तुम्हें देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और वो उनसे एक पहेली पूछता है, लाल हूँ पर रंग नहीं, खट्टा हूँ पर इमली नहीं, चटनी सूप में काम आता हूँ, सब्जियों का मैं राजा कहलाता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी इसका जवाब क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है टमाटर। अथर्व इसका जवाब दे देता है। तो मालिक अपने जादू से एक संदूक प्रकट करता है और अथर्व से कहता है, ये रहा वो संदूक जिसके अंदर वो नक्शे का टुकड़ा है। संदूक एक पासवर्ड से लॉक था। अथर्व पासवर्ड को खोल लेता है तो उन्हें अंदर नक्शा मिल जाता है। अथर्व और रिया नक्शे के उस टुकड़े को फॉलो करते हुए भूल भुलैया की दुनिया से निकलकर पाताल लोक के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। अथर्व कहता है, ये नक्शा यहीं तक था, अब आगे की जानकारी हमें इस पाताल लोक में मिलेगी। वो दोनों जैसे ही पाताल लोक में प्रवेश करते हैं, जमीन पे क्रैक्स आते हैं और वो दोनों जमीन के अंदर गिरते ही चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों पाताल लोक में अटक जाएंगे? और गोगो इन्हें कैसे रोकेगा? देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।